गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बेटा अपने जो चैप्टर अपना रनिंग चल रहा था, कंटिन्यू था अपना, वो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसमें आपके जो ग्राफिकली मेथड हमने सॉल्व कर लिया था, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने बता दिया था, और हमारी प्रैक्टिस उस पर चल रही थी कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन होता है, किस तरीके से एलिमिनेशन होता है। लास्ट वीडियो जो आपने देखा होगा बेटा, उसमें हमारे 3.5 चल रही थी, जिसमें 3.5 के हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे और कुछ को मैंने आपको बोला था कि होमवर्क में ट्राई करना, क्वेश्चंस को पढ़ लेना कि सब्स्टिट्यूशन बोला है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला है कि एलिमिनेशन बोला है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा हमारे सिलेबस से हट चुका था, ठीक। इसके बाद हमने वहाँ पर लास्ट वीडियोज़ में आपको कुछ क्वेश्चन असाइन करे थे कि ये वाले एक बार ट्राई करना। तो हम उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं 3.5 को, और उसके फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बेटा फोर्थ का फर्स्ट और फोर्थ का सेकंड आप थोड़ा सा बुक को देखोगे तो फोर्थ का फर्स्ट जो है वो बेटा फिक्स चार्ज वाला है। तो बेटा फिक्स चार्ज वाले हमने दो क्वेश्चंस करे, एक टैक्सी वाला करा, एक लाइब्रेरी वाला करा, ठीक। सेम उसी की तरह है फिक्स चार्ज वाला, तो एक बार बेटा इसे ट्राई करना इक्वेशन फॉर्म करने की, ठीक। एंड सेकेंड जो है बेटा वो फ्रैक्शन बेस्ड है, फ्रैक्शन बेस्ड के भी हमने दो क्वेश्चंस करे, तो इसको भी आपको ट्राई करना है, ठीक है। इजी है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, जो अब तक बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम करते आए वही चीज़ आपको करनी है, ठीक। तो हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड ने बोला यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, कि यश को 40 मार्क्स आते हैं। कब आते हैं? कि ही गेट 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी वो जितने सही क्वेश्चन करता है उसके पर राइट क्वेश्चन पर उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, और पर रॉन्ग क्वेश्चन पर आपको उसको 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है। इस तरीके से वो क्या करता है, 40 मार्क्स लेकर आता है। तो हमें पता होना चाहिए कि उसने राइट क्वेश्चन कितने करे और रॉन्ग क्वेश्चन कितने करे। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन, ठीक, वो कितने करे उसने x क्वेश्चन, एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन वो उसने कितने करे, y, ठीक। ये मानने के बाद वही हमारे पास दो कंडीशन आएगी, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, लीनियर इक्वेशन, ठीक। फॉर फर्स्ट कंडीशन उसको कितने मिले, फर्स्ट कंडीशन में उसको 40 मार्क्स मिले। किस तरीके से मिले, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, यानी अगर उसने एक क्वेश्चन करेक्ट करा तो उसको 3 मार्क्स मिले, 2 क्वेश्चंस करेक्ट करे तो 3 इंटू 2, 3 क्वेश्चंस करेक्ट करे तो 3 इंटू 3। तो ऐसे उसने कितने करेक्ट करे, x, तो उसको कितने मिल गए, 3x मार्क्स, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और हर एक गलत पर उसका 1 मार्क कट हो गया। तो कितने गलत करे उसने, y, तो y, यानी राइट के मार्क्स मिले, रॉन्ग्स के मार्क्स मिले, ठीक। तो डिडक्ट करना पड़ेगा कि राइट मार्क्स के जितने आए उसमें से जितने गलत करे उसके मार्क्स ही कट करने पड़ेंगे, यानी दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 40। ये इक्वेशन नंबर 1 क्लियर होगा बेटा कि माइनस क्यों करा, क्योंकि बेटा राइट के मार्क्स और रॉन्ग के मार्क्स आप ऐड कर दोगे तो 40 तो नहीं, क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा, लूजिंग क्वेश्चन के उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 1 मार्क्स मिल रहे हैं, जो रिड्यूस होने वाले हैं, क्लियर। इसकी सेकेंड कंडीशन देखते हैं। फॉर सेकेंड कंडीशन में उसने क्या बोला, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी उसे हर एक करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल उसको कितने हो गए करेक्ट आंसर के, 4x, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्ट फॉर ईच इनकरेक्ट, और 2 मार्क्स ईच डिडक्ट हो जाते हैं, यानी कितने मार्क्स डिडक्ट हो गए, 2y। तो दोनों का डिफरेंस मिला के उसने कितने मार्क्स को मिला उसको, ही स्कोर्ड 50 मार्क्स। हो गई दो इक्वेशन। बेटा दो इक्वेशन को सोल्व करना आपने देखा, इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40 एंड 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50। बेटा अब आपके ऊपर है, आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन करो, आप चाहो तो एलिमिनेशन, क्योंकि उसने ऐसा कुछ बोला नहीं। उसने सिर्फ क्या बोला है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एल्जेब्रिक मेथड से। तो आपको जो भी आपको कंफर्म लगे, कंप्लीट लगे कि हाँ ये इजीली हो जाएगा, आप उससे कर सकते हो, ठीक। अब मैं देखता हूं कि मेरे पास x की वैल्यू सेम नहीं है, मेरे पास y की वैल्यू भी सेम नहीं है, यानी अगर मैं एलिमिनेशन यूज करता हूं तो मुझे वेरिएबल सेम करना पड़ेगा। तो बाय एलिमिनेशन मेथड से मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2,
क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ 2y आ जाएगा, तो 2y से मैं 2y को रिड्यूस करने चाहता हूँ, इसलिए मैंने y को करा। अगर आप x को करना चाहते हो तो फर्स्ट इक्वेशन को 4 से और सेकंड इक्वेशन को 3 से, क्योंकि अगर आप इसको 4 से करोगे तो 4 3 जा 12x और इसको 3 से करोगे तो 4 3 जा 12x। तो चॉइस आपकी है, आप चाहो तो x को इक्वल कर लो, आप चाहो तो y को इक्वल कर लो। एंड इक्वेशन 2/1, यानी इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा और इक्वेशन 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा। ठीक, अब जब मल्टीप्लाई करते तो पूरी इक्वेशन करते हैं, तो 2 को 3 से करा तो 2 3 जा 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 42 जा 80। जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा पूरी कंप्लीट इक्वेशन करोगे, हाफ इक्वेशन नहीं करना है। ठीक है, पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी मल्टीप्लाई होनी चाहिए। ओके, देन 1 से करोगे तो 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50। फिर बेटा मैंने आपसे एक बात बोली थी कि अगर दोनों के साइन सेम आए तो आपको साइन चेंज करना है, और अगर साइन सेम नहीं आ रहे तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ y की वैल्यू में दोनों साइन सेम आ रहे, साइन चेंज कर दो, यानी माइनस प्लस माइनस, ताकि y से y रिड्यूस, क्योंकि प्लस माइनस ये साइन तो कोई काम का ही नहीं रहा। 6 माइनस 4 कितना हो गया 2x, 80 माइनस 50 कितना हो गया 30, x इक्वल्स टू 30/2 यानी कि 15। यानी उसने कितने क्वेश्चन करेक्ट करे 15। अब आप x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, किसी में भी, चाहे 1 में करो चाहे 2 में करो। 3x की जगह 15 माइनस y इक्वल्स टू 40, इस y को उधर भेजूंगा तो प्लस का, और 40 को इधर लाऊंगा तो माइनस का। 15 3 45, 45 माइनस 5 4, और y की वैल्यू कितनी आई 5। सो नंबर ऑफ राइट आंसर कितने हो गए, नंबर ऑफ राइट आंसर जो कि आपने x माना था, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस, राइट क्वेश्चन x जो कि कितने थे 15, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन जो कि कितने थे y, वो कितने आए 5। उसने क्या पूछा, हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन अ टेस्ट, कि उसकी टेस्ट में क्वेश्चंस कितने थे। तो टेस्ट में क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, सो टोटल क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, जितने राइट थे वो और जितने रॉन्ग थे वो दोनों मिला के कितने हो गए, यानी एक टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे टोटल 20 क्वेश्चन। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो बेटा अपन इसी का 4th वन भी मैं आपको ट्राई करवाता हूं। उसने क्या बोला, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, यानी दो प्लेस हैं ए और बी, एंड बी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा 100 किलोमीटर। ओके, फिर उसने क्या कहा, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, एक कार जो है वो ए से स्टार्ट होती है, इसको नाम दे देते हैं कार 1 यानी C1 दे देता हूं, कार 1 यानी C1। ठीक, एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यानी सेम डायरेक्शन मतलब कार 1 भी इस साइड चल रही है और कार 2 भी इस साइड चल रही है, दोनों की दोनों क्या चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है। ठीक, सेम डायरेक्शन में चल रही है एट डिफरेंट स्पीड, स्पीड डिफरेंट है। ठीक, एंड दे मीट इन 5 आवर्स, और वो 5 आवर्स में मिलती है। ठीक, तो हमें स्पीड माननी पड़ेगी। लेट द स्पीड ऑफ कार 1, कार 1 मतलब C1, उसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर से, एंड लेट द स्पीड ऑफ कार 2, कार 2 को मैंने क्या मान लिया C2, उसकी मान लेता हूं मैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा चलने वाली है कि सिचुएशन क्या देता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर फर्स्ट कंडीशन, फॉर फर्स्ट कंडीशन। ठीक बेटा, आपने क्वेश्चन में देखा कि दोनों के बीच की डिस्टेंस फिक्स दी गई है, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, यानी आपके पास टोटल डिस्टेंस उसको कितनी चलनी है
100 किलोमीटर। आप थोड़ा सा वीडियो देखोगे तो डायग्राम को ऊपर करोगे तो आपको 100 किलोमीटर पता लगेगा। ठीक, अब फर्स्ट वाली कार की डिस्टेंस 100, तो उसका स्पीड इंटू टाइम कितना हो जाएगा? स्पीड है उसकी x और उसको टाइम कितना लग रहा है 5r, यानी 5 मल्टीप्लाई x। एंड सेकेंड वाली कार की क्या हो जाएगी 5y। क्लियर है कि दोनों कार से निकाल लिया। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। बेटा आपको याद हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस टाइप के क्वेश्चन हमने करे थे, जिसमें एरोप्लेन वाला क्वेश्चन था, कार वाला क्वेश्चन था, जिसमें हम डिस्टेंस मेजर करते थे। ठीक, तो अगर हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है जो डिस्टेंस है, तो वो क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। यानी आपका जो क्वेश्चन रोटेट होते हैं इस टाइप के, वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन अरेंज करनी पड़ती है। ठीक, अब बात करते हैं यहां पर साइन क्या लगाएंगे। तो वापस से बेटा हम डायग्राम पर आते हैं। डायग्राम में देखा कि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आने वाला है कि दोनों के बीच में, क्योंकि अगर वो 5 आवर्स में मिल रहे हैं तो ये कार धीरे 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 डिस्टेंस को कम करेगी। इट मींस डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस वो 5 आवर में मैच हो रहा है। क्लियर हुआ बेटा यहां पे? ठीक, अब दोनों में से देखा जाए तो 5 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दो, यानी x माइनस वाई इक्वस टू 100 एंड x माइनस वाई इक्वस टू 100 बाय 5 यानी कि 20। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। फॉर सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में उसने क्या कहा कि दोनों जो कार्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, यानी ये कार 1 और ये कार 2 दोनों अपोजिट में हो रहा है, यानी डिफरेंस मिल रहा है। जो पहले डिफरेंस आपका क्रिएट हो रहा था वो अब डिफरेंस आपका मिल रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, यानी इस तरीके से आ रही है कि एक इधर आ रही है, एक इधर आ रही है, यानी दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी प्लस। तो डिस्टेंस कितनी है अभी भी 100, स्पीड इनटू टाइम यानी 1 इंटू एक्स एंड 1 इंटू वाई, और दोनों किसी पॉइंट पे मिलेगी इसलिए प्लस। तो इक्वेशन क्या हो गई आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। बेटा ये ध्यान रखना, कार्स के बीच में जब सेम डायरेक्शन में चलेगा तो डिफरेंस आएगा और अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो प्लस आएगा। किस केस में? जब कार्स की बारी आएगी, कार्स, ट्रक, बाइक, ट्रैक्टर, ट्रॉलीज जो भी है। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व कर दो, क्योंकि इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। चाहो तो आप सब्सटीट्यूशन लगाओ, चाहो तो आप एलिमिनेशन, दोनों वेरिएबल सेम है। साइन चेंज करने की जरूरत है क्या? अगर साइन चेंज करोगे तो x रिड्यूस होगा, y बच जाएगा, और साइन चेंज नहीं करोगे तो y रिड्यूस होगा, यानी 2x इक्वल्स टू 120 एंड x इक्वल्स टू 120 बाई 2 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। अब x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी? x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, x की वैल्यू आई 60 माइनस वाई इक्वल्स टू 20, ये y उधर जाएगा तो प्लस का, 20 इधर आएगा तो माइनस का, यानी y की वैल्यू कितनी आई 40, यानी x और y जो कि स्पीड थे वो कितने हो गए 60 एंड 40 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपकी स्पीड मानी थी। तो क्लियर हुआ बेटा ये चीज कि क्या क्या होंगे आपके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। ठीक, आई होप बेटा आपको इक्वेशन फॉर्म करनी आ गई होगी। अब तक हमने इतनी सारी वर्ड प्रॉब्लम करी तो मुझे नहीं लगता कि आपने कहीं पर दिक्कत आई होगी। आपने इक्वेशन को फॉर्म करना सीखा होगा कि जो भी बोलेगा वो क्वेश्चन के हमें अपोजिट करना है। ठीक है बेटा, सेम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया में दो वेरिएबल्स क्या क्या आएंगे, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ, यानी लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी x सेंटीमीटर एंड द ब्रेड्थ इक्वल्स टू y सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, यानी कि x इंटू वाई यानी कि XY। ये हो गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ क्वेश्चन की कंडीशन देखनी पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कहता है। ठीक, क्वेश्चन की कंडीशन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन की कंडीशन देखना, उसने क्या बोला कि
इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 एंड ब्रेड्थ इंक्रीज बाय 3। ठीक, यानी कि फॉर फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या बोला कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आया था XY, वो रिड्यूस होके आपका क्या बन जाएगा, उसमें से 9 रिड्यूस हो जाएगा। कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 9 रिड्यूस हो जाएगा कब, जब लेंथ में से 5 यूनिट रिड्यूस होएगी। यानी लेंथ आपकी थी x माइनस 5, लेंथ में से 5 रिड्यूस हो गई, और ब्रेड्थ में 3 यूनिट इंक्रीज हो जाएगी, यानी ब्रेड्थ में 3 यूनिट इंक्रीज हो जाएगी। यही होता है x और y। ये लेंथ में से 5 यूनिट कर दिया, ये ब्रेड्थ में 3 इंक्रीज कर दिया, तो आपका एरिया कितना हो जाएगा, 9 यूनिट रिड्यूस हो जाएगा। ये क्वेश्चन ने कहा है। क्लियर हो ये बात। इसको सोल्व करो। ये हो गया आपका XY, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करा तो प्लस का 3x माइनस का 5y एंड माइनस का 15 इक्वल्स टू XY इंटू XY माइनस 9। XY से XY रिड्यूस, यानी 3x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 15, यानी 3x माइनस 5y माइनस करोगे तो 6। ये इक्वेशन नंबर 1 क्लियर हुई बेटा। सेकंड कंडीशन देखते हैं। फॉर सेकंड कंडीशन देखते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या कहा, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट। लेंथ क्या थी आपकी x, और उसमें भी कितना इंक्रीज कर दिया, 3 यूनिट। ये लो भाई, ये लेंथ में 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया, एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, और ब्रेड्थ भी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 2 यूनिट। यानी लेंथ में भी इंक्रीज कर दिया, ब्रेड्थ में भी इंक्रीज कर दिया। द एरिया इंक्रीज बाय 67। तो एरिया क्या था आपका XY, और ये कितना इंक्रीज हो गया, 67। इसको सोल्व कर लो। ये हो गया XY प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू XY प्लस 67। XY से XY रिड्यूस, इक्वेशन क्या बनी, 2x प्लस 3y, 6 उधर जाएगा तो बेटा माइनस का, यानी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। ये इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल सोल्व करना हम स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं। अगेन एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन क्या क्या बेटा, अपने पास 2 इक्वेशन कौन कौन सी हो गई बेटा, एक तो हो गई हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6, एंड एक हुई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। अब बेटा यहां पर आकर आपको देखना है कि आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना है कि एलिमिनेशन, जो भी आप करना चाहो। तो बेटा एलिमिनेशन क्या होता है कि आपका वेरिएबल सेम होना चाहिए। अब यहाँ देखो, ना तो x का वेरिएबल सेम आ रहा, ना y का वेरिएबल सेम आ रहा, यानी कोई ना कोई एक वेरिएबल सेम करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी ना किसी डिजिट से। तो मल्टीप्लाई करने का जब आपके वेरिएबल सेम ना आए तो आपको क्या करना है, इस x वाले नंबर को सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है, और सेकेंड इक्वेशन के x वाले नंबर को फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। ये उल्टा पुल्टा कर देना है। यानी क्या करा आपने, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। क्या करा आपने कि इक्वेशन 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, और इक्वेशन 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करा। जस्ट अपन ने क्या कर दिया, ताकि मेरा x का वेरिएबल सेम होए, यानी 2 से करा तो इस 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 3 6x, 2 5 10y एंड 2 6 12। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6x प्लस 3 3 9y, और इसको 3 से करेंगे तो 3 1 3 3 6 18 183। अब बेटा हमने यहां पर देखा कि हमारा x का वेरिएबल सेम आ गया। ठीक, अगर x का वेरिएबल सेम आ गया और साइन दोनों के सेम हैं तो हम साइन चेंज करते हैं। अगर बेटा साइन सेम है तो ही साइन चेंज करना है, अगर साइन सेम नहीं है तो आप सिंपल उस इक्वेशन को सोल्व करते चल सकते हो, क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है। यानी ये माइनस प्लस वाला माइनस प्लस वाला माइनस, ताकि 6x से 6x रिड्यूस। अब ये वाला साइन तो काम का नहीं, नया साइन काम आएगा, यानी -10 -9 माइनस का 19y, इसको माइनस करो 171, वो भी माइनस का। y की वैल्यू निकालोगे तो -171 अपॉन माइनस का 19, माइनस से माइनस कट, 19 9 171
1। ओके, फिर क्या करते थे बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में भी डाल दो, 1 में डालो कि 2 में डालो, जैसी आपकी इच्छा। तो 3x माइनस 5, y की जगह 9 पुट कर सकता हूं, इक्वल्स टू 6। 3x इक्वल्स टू 6, 9 5 ज़ 45 और माइनस का 45 उधर जाएगा तो प्लस का 45, यानी 3x इक्वल्स टू 51 एंड x इक्वल्स टू 51/3। रिड्यूस करो, 3 1 ज़ 3 एंड 3 7 ज़ 21। सो लेंथ आपकी कितनी आ गई बेटा, जो कि x मानी थी वो 17 एंड ब्रेड्थ जो कि y माना था आपने वो आई आपके 9 सेंटीमीटर या 9 यूनिट, जो भी आप कराए, सेंटीमीटर या यूनिट, ब्रैकेट में यूनिट लिख लेता है अगर आपने यूनिट माना हो, जो भी आपको ठीक लगे। ओके बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं? ठीक, तो बेटा ये थी अपनी एक्सरसाइज 3.5। ठीक, 3.5 के बाद बेटा अपना एक्सरसाइज चलेगा अपना 3.6। ठीक है, तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, अभी टाइम है हमारे पास, तो हम एक्सरसाइज 3.6 देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 3.6 कैसे स्टार्ट करनी है, तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि बेटा अब तक आपने सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन सारे मेथड सीख लिए। ठीक, तो अब आपको आई थिंक आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो 3.6 में उसने ऐसा कुछ बोला नहीं कि आपको सब्स्टिट्यूशन से चाहिए कि एलिमिनेशन से चाहिए, बस उसने क्या कहा कि उसको सिर्फ एक एल्जेब्रिकली मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट चॉइस आपकी, आप जिससे भी करना चाहो। तो हम 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं। बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन अब अच्छे आने वाले हैं। ठीक, उसने कहा 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। अब बेटा आपको याद हो तो अभी इनसे पहले की 2 एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी इक्वेशन फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर नंबर्स में आ रहा है तो आप एलसीएम ले लो। लेकिन वहां पर आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने एक और बात बोली थी कि अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आते हैं तो वो कैसे होंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये वही सिचुएशन है बेटा, इक्वेशन वही है कि अगर वेरिएबल आते हैं तो उसको किस तरीके से करना है। ठीक, तो यहाँ वेरिएबल देखो, x आ रहा है, y आ रहा है, x आ रहा है, y आ रहा है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। तो बेटा अगर आप एलसीएम लेके करते हो तो आपका ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम में एक्स वाई आएगा, और एक्स वाई वाली टर्म को सोल्व करना थोड़ा सा, क्योंकि एक साथ 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा। ठीक, तो अब इसको कैसे सोल्व करना है वो आपको हम देखते हैं। मैं बेटा इस 1/2x को लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई 1/x लिख सकता हूँ, क्योंकि ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत इसमें? क्या करा मैंने, इन दोनों को अलग अलग कर दिया, 1/2 मल्टीप्लाई 1/x प्लस इस 1/3 मल्टीप्लाई 1/y लिख सकता हूं इसको भी। कोई दिक्कत है इसमें? सेम इस इक्वेशन को देख लेते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई 1/x प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/y इक्वल्स टू 13/6। ये इक्वेशन 1 दी थी, ये 2 दी थी। कोई दिक्कत इसमें बेटा? अब मैं क्या करता हूं बेटा, इस पूरे को 1/x और 1/y इसको एक अलग वेरिएबल मान लेता हूं। क्या? लेट 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल्स टू v। ठीक, यानी आपकी इक्वेशन क्या करेगी, 1/2 और इस 1/x की जगह आप क्या लिख सकते हो, u, यानी मल्टीप्लाई u नॉट 1/u। आप अगर उसको 1/u लिखोगे कि 1/x की जगह पर जैसे 1/2 हुआ तो मैंने 1/x को u माना, तो अगर आप 1/2 और 1/u लिख देते हो तो बेटा ये तो वापस 1/2u बन गया। तो वो चीज नहीं करनी है। ठीक, उसमें क्या करा आपने बेटा, उसमें ये चीज आपने करी कि 1/x को आपने क्या मान लिया, u मान लिया। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 1/x को मैंने मान लिया u, तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई u। ये क्या हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई v। वही सेम सिचुएशन, क्योंकि मैंने 1/y पूरे को v माना है तो पूरे की जगह v लिख दिया एंड इक्वल्स टू 2, वैसा का वैसा मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, u/2 प्लस v/3 इक्वल्स टू 2। कोई दिक्कत इसमें? सेम ये चीज 1/x को आपने क्या माना है, 1/x को u माना है, यानी ये क्या हो गया 1/3u प्लस 1/2 v इक्वल्स टू 13/6 एंड u/3 प्लस v/2 इक्वल्स टू 13/6।
कोई दिक्कत बेटा इसमें? अब देख लो ये पे आपने क्या करा, इसको फ्रैक्शन में बदला और डिनोमिनेटर में आपके क्या आ गए, न्यूमेरिकल्स वैल्यू आ गई, नंबर्स आ गए। और नंबर्स को किस तरीके से सोल्व करते हैं, यस एलसीएम लेके। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आया 6, यानी ये हो गया 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 3। सेम इसमें एलसीएम लो, एलसीएम क्या आया 6, यानी 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13/6। एंड डिनोमिनेटर दोनों तरफ देखो तो डिनोमिनेटर सेम, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होगा। आपको पहले भी बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आती है तो किस तरीके से कट होती है, बताया था कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कट करोगे तो भी कट हो जाएगा। यानी ये इक्वेशन क्या आई, 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब आपके पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 देख लेते हैं। ठीक, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखो तो बेटा वेरिएबल सेम नहीं आ रहे हैं। देखो u में 3 आ रहा है, इस u में 2 आ रहा है, v का वेरिएबल 2, v का वेरिएबल 3 एंड 12 और 13, यानी आपको वेरिएबल सॉल्व करना पड़ेगा। और वेरिएबल सॉल्व करना बेटा मैंने कैसे सिखाया था अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यानी आपकी इक्वेशन है 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12 एंड 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13। तो हम क्या करते थे, इस 3 को इस वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई और 2 को इस वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2 एंड इक्वेशन 4 बाय 3। ठीक, यानी इक्वेशन 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इक्वेशन 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक, यानी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरी इक्वेशन करनी पड़ेगी मुझे। तो 2 3 जा 6u, 2 2 जा 4v एंड 2 12 जा 24। इसको सोल्व करो तो 3 2 जा 6u प्लस 3 3 जा 9v एंड 13 3 जा 39। अब क्या करना है बेटा, रिड्यूस करना है, एलिमिनेट कर रहे हैं तो। पर हमने देखा कि u के वेरिएबल और टर्म तो सेम आ रही है बट साइन भी सेम आ रहे हैं। तो साइन वेरी करने के लिए सबके साइन चेंज करो तो बेटा पूरी इक्वेशन के करना, सिर्फ एक टर्म के साइन चेंज करके नहीं रहना। ठीक, ताकि 6u से 6u एलिमिनेट। इस 9v का ये वाला साइन तो अब काम का नहीं, तो 4v प्लस का 9v माइनस का, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 5v एंड 39 में से 24 माइनस करोगे तो माइनस का 15। तो v की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 15 बाय माइनस 5, यानी v की वैल्यू 3। ठीक, अब क्या कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ v। अब v की वैल्यू आप सिर्फ थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में पुट कर सकते हो, जहां पे uv आ रहा है वहीं पर। अब आप फर्स्ट सेकंड में नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट सेकंड में uv तो आ ही नहीं रहा। uv किस में आ रहा है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में। तो आपको थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो 3u प्लस 2, v की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 12, 3u इक्वल्स टू 12, 3 2 जा 6, उधर जाएगा तो माइनस का 6, यानी 3u इक्वल्स टू 6 एंड u इक्वल्स टू, इधर आ गया आपका 2। ये u की वैल्यू आई 2। पर बेटा ये आपको u और v की वैल्यू दी, आपको क्या बोला था, x और y की वैल्यू फाइंड करना। तो अब याद करो आपने एक इक्वेशन मानी थी 1/x इक्वल्स टू u, 1/x इक्वल्स टू u। तो 1/x इक्वल्स टू u की वैल्यू 2। अब आप क्या कर दोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x इक्वल्स टू 1/2। क्लियर। सेम आपने 1/y को क्या माना था, v, यानी 1/y इक्वल्स टू 3, यानी बाय 1 एंड अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इक्वल्स टू 1/3। क्लियर हुआ बेटा कि अगर आपके डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आ जाएं तो आपको क्या करना है, u और v मानना है। क्योंकि बेटा आपके जो 3.6 के क्वेश्चन है वो इसी तरीके से सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि उसमें नीचे वेरिएबल्स दिए हुए हैं और नीचे वेरिएबल्स आएंगे तो बेटा आपको u और v मानना पड़ेगा। ठीक, तो इसके आगे के क्वेश्चन अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।